ईरान में हालात बहुत खराब हैं। इसको देखते हुए भारतीयों को ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। वहीं लखनऊ में कई ऐसे परिवार हैं जिनके नाते रिश्तेदार ईरान में या तो पढ़ रहे हैं या फिर ईरान पर यात्रा में गए हैं। परिजन उनके लिए काफी चिंतित हैं। ईरान और अमेरिका की टेंशन से पूरी दुनिया में घबराहट का माहौल है। ट्रंप के सख्त तेवर से हर वक्त युद्ध की आशंका गहरा रही है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। अगर कोई विमान बिना इजाजत के ईरान के एयर स्पेस में घुसता है तो उस पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ईरान में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। वहीं ईरान में भारतीय लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। ईरान में 10 से 12 हजार भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र हैं। तेहरान और दूसरे कुछ शहरों में हालात खराब हैं, जिसे लेकर ईरान में भारतीय लोगों के लिए यहां उनके रिश्तेदार बेहद चिंतित हैं। सभी यही उम्मीद जता रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर चीजें और बिगड़ती हैं तो वहां भारतीयों के लिए भी संकट बड़ा हो जाएगा। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। न्यूज़ 18 ने लखनऊ के एक परिवार से बात की जिनके रिश्तेदार अभी ईरान में मौजूद हैं। ऐसे एक परिवार से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं और इस बात को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जो हालात वहां पर हैं और लखनऊ में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी चिंताएं किस तरह की हैं। सबसे पहले मुझे आपका अपना नाम बता दें और कौन लोग वहां पर आपके हैं। सलाम, मेरा नाम नूरिया है और मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स रहते हैं। फूफू रहती हैं वहाँ पे और खाला भी ज़ियारत करने गई हुई हैं। फूफू वहीं पे काफ़ी अरसों से रहती हैं और जो खाला हैं वो अभी हाल ही में गई हैं पिछले महीने। और जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों में ईरान में बने, लगातार खबरें भी आई हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी खबरें आई हैं, फोन से भी आपको तमाम जानकारियां मिली होंगी। उन लोगों से बातचीत जब आपकी हो रही होगी या कम्युनिकेशन हुआ होगा तो फिल वक्त हालात क्या हैं? जिस वक्त 3-4 दिन पहले जो हालात बने थे उन लोगों ने कैसा और क्या सिचुएशन ब्रीफ करी? बात चिंतित होने की तो वो एक बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी है। तो परेशान तो अभी भी हैं, जबकि उन्होंने बोला है कि परेशानी की बात नहीं है। बाकी अब क्या स्थिति है, कैसी वहाँ पे अभी करंट क्या सिचुएशन है, वो जब उनसे नेक्स्ट बात होगी सिर्फ तभी बता पाएंगे। 6-7 तारीख में बात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कुछ हालात जो है वो कल से ठीक नहीं है और ये हो सकता है कि हम लोगों का जो है वो नेट बंद हो जाए, बात ना हो पाए, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और जब नेट चालू होगा तो हम राबता करेंगे। अगले कुछ घंटे बेहद ही अहम रहने वाले हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान में इंटरनेट सेवा के बंद होने से यहाँ लोग अपने बच्चों और रिश्तेदारों से बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सभी को सरकार पर भरोसा है। क्या आपकी जानकारी में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए भी गए हैं, उनकी क्या सिचुएशन अभी होगी वहाँ पर? हाँ, वहाँ बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले और तमाम रिश्तेदार भी हैं जो पढ़ने के लिए वहाँ गए हुए हैं। अब कोई ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इसमें सक्षम है और वो पिछला रिकॉर्ड भी है, चाहे यूक्रेन में या कोरोना में, तो उस तरीके से भारत सरकार जो है वो इंतजाम करेगी, हमें उम्मीद है। लखनऊ में कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए या फिर रिश्तेदार तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। ऐसे में भारत में उनके परिजन ईरान में हालात जल्दी ठीक होने की उम्मीद लगा रहे हैं। लखनऊ का एक रिश्ता और शहरों की तुलना में ईरान या उससे जुड़े हुए शहरों से ज्यादा मजबूत है। न सिर्फ जायरीन बल्कि भारी तादाद में यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, रिश्तेदारियां भी वहां पर है। ऑब्वियस है, जिनका परिवार होता है उनकी चिंताएं ज्यादा बड़ी होती हैं, उनकी फिक्र ज्यादा बड़ी होती है। फिल वक्त चीजें कंट्रोल में दिखाई देती हैं, लेकिन सब कुछ जब तक ठीक नहीं हो जाएगा आप और तमाम लोगों की और परिवार की चिंताएं जायज रहेंगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।